Hello students, today we are going to discuss the last remaining questions of the chapter, that is metals and non-metals, and hopefully we will complete all the question answers of this chapter today. So here is question number 9. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? सो कहते हैं क्या होगा अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट के ऊपर डालते हैं. सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव. तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव है जिसके कारण कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, व्हाट हैपन्स. सो अगर आयरन नेल्स को मतलब लोहे के जो कील वगैरह होते हैं, अगर उन्हें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा. आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर will replace copper from its solution and brown coating of copper is deposited on the iron nails. So क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, सो वो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से, और उसके साथ ही साथ ब्राउन कोटिंग जो है कॉपर की वो आयरन नेल्स पे डिपॉजिट हो जाएगी और ब्लू कलर जो है वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब. सो ए पार्ट हमारा है हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. सलोनी जो है एक लड़की है जिसने एक जलता हुआ कोयला लिया है और उसके गैस को कलेक्ट किया है एक टेस्ट ट्यूब में. तो क्या होगा, कैसे वो गैस के नेचर को फाइंड आउट करेगी. शी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग ए वेट लिटमस पेपर. आफ्टर ब्रिंगिंग द लिटमस पेपर इन कंटैक्ट द गैस, if it turns the blue litmus paper into red, it is acidic. Similarly, if it turns the red litmus into blue, it is basic. So वो जो है नेचर ऑफ गैस पता कर सकती है बाय यूजिंग ए वेट लिटमस पेपर. वेट लिटमस पेपर को यूज़ करके जैसे ही वो लिटमस पेपर को जो है गैस के कंटैक्ट में लेगी, मतलब साथ लेगी, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है तो ये एसिडिक है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो ये बेसिक है. बी पार्ट हमारा है राइट डाउन द वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस. सो इस प्रोसेस के दौरान जो भी रिएक्शंस वहाँ होती हैं वो हमें राइट डाउन करनी है. सो पहला क्या होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और इस ऐसे ही सेम कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ वो मिल्की बनेगा. ठीक है. So this is the last question of this chapter, that is question number 11. One day Rita went to a jeweler's shop with her mother. Her mother gave an old jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? So question number 11 का कहना है, कहते हैं रीता जो है अपनी माँ के साथ ज्वेलरी शॉप पे जाती है, तो उन्हें क्या करना होता है, अपनी जो ज्वेलरी है उसे पॉलिश करवाना होता है. जैसे ही वो सुनार को ज्वेलरी पॉलिशिंग के लिए देते हैं, तो पॉलिशिंग के बाद जब वो ज्वेलरी वापस अपने घर ले आते हैं तो रीता की माँ को लगता है कि वहाँ उसमें जो है थोड़ा सा वेट जो है कम लग रहा है, उसको वेट जो है कम लगता है. सो आपको बताना है कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि वेट जो है वो ज्वेलरी का कम हो गया. ठीक है. The gold jewelry is dipped into an acidic solution called aqua regia, that is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid. For polishing, on dipping the gold jewelry in the acidic solution, the outer layer of gold dissolves and the inner layer appears. This causes a slight loss in its weight. So, जब भी हम सुनार के पास अपनी कोई ज्वेलरी देने जाते हैं पॉलिशिंग के लिए, तो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, वो उस ज्वेलरी को एक एसिडिक सोल्यूशन डिप कराता है, मतलब गोता लगवाता है, जिसे एक्वारीजिया बोलते हैं. और एक्वारीजिया क्या होता है, ये मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ये मिक्सचर होता है. ठीक है, जिसे पॉलिशिंग के लिए बनाया जाता है. और जैसे ही डिपिंग के लिए उस गोल्ड ज्वेलरी को सोल्यूशन में डाला जाता है, जो आउटर लेयर गोल्ड की होती है वो डिजॉल्व हो जाती है, और अंदर की जो लेयर होती है इनर लेयर वो अपीयर हो जाती है, जो चमकती हुई दिखती है हमें. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, स्लाइट लॉस जो है वो हमें वेट में दिखता है, मतलब जिससे हमें लगता है कि सोने का वेट जो है थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जब आउटर लेयर उतर गई तो इनर लेयर दिखने लगी, दैट मीन्स उसका वेट जो है कम हुआ है. ठीक है.
दैट्स वाई रीता की मदर को भी लगा कि उनके जो ज्वेलरी थी उसमें वेट कम हो चुका था. So dear students, this is all about the chapter metals and non-metals. Hopefully we will start our new chapter in our tomorrow's lecture. Take care and thank you.